टेंथ का फिजिक्स जो है सबसे पहले प्रकाश से शुरू होता है। प्रकाश को क्लास टेंथ में दो भाग में बांट के पढ़ाया गया है। जैसे प्रकाश को क्लास टेंथ में दो भाग में बांटा गया है, एक में परावर्तन बांटा गया है और दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन बांटा गया है। दो भाग में बांट कर इसको हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में हमको दर्पण के बारे में पढ़ना है और अपवर्तन में जो है लेंस के बारे में पढ़ना है। अपवर्तन में किसके बारे में पढ़ना है? लेंस के बारे में। प्रकाश के परावर्तन में दर्पण के बारे में पढ़ना है और प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग लेंस पढ़ते हैं। दोनों अलग अलग पार्ट है दोनों। अब दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। सब हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि दर्पण के बारे में विशेष करके चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से कलई किया जाता है, किस प्रकार से उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, उसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसमें। सबसे पहले तो इस क्लास चैप्टर चालू होने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम जो है प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन दो भाग में बांटेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग प्रकाश देखेंगे, केवल प्रकाश। इस वीडियो में केवल प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश है क्या। देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, या प्रकाश कह सकते हैं कि एक बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अब हमें किसी वस्तु को देखने में कैसे मदद करता है, इस पर थोड़ा चर्चा किया जाए। प्रकाश हमें किसी वस्तु को कैसे देखने में मदद करता है, इसको सबसे पहले जानने के लिए हम लोग जब सुबह सुबह कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फूल तोड़ने निकलते हैं, है ना, तो टॉर्च लेके निकलते हैं। तो क्या होता है कि फूल पर टॉर्च मारते हैं तो प्रकाश निकलता है, फूल पर जाता है और फूल से प्रकाश रिफ्लेक्ट करके मतलब टकरा कर और वापस हमारे आँख पर आता है। कह सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए कोई फूल है तो प्रकाश यहाँ से निकल रहा टॉर्च से और टकराया और यहाँ हमारा आँख है, यहाँ पर पड़ता है। यानी प्रकाश जब किसी वस्तु से कोई स्रोत से निकलकर अब किसी वस्तु से टकराता है और टकरा कर हमारे आँख तक पहुँचता है तो हमको अनुभूति होता है कि वहाँ पे वह वस्तु है। जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। हालांकि प्रकीर्णन द्वारा भी किसी वस्तु को देखा जाता है। किस प्रकार जानेंगे कि जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो वहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा हम उस वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो पहले सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश का एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहारे से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहारे से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब इसमें सबसे पहले सोचने वाला बात क्या है कि ऊर्जा का रूप कैसे है। अगर हम लोग से कोई पूछता है प्रकाश ऊर्जा का रूप है तो ऊर्जा का रूप फिर कैसे है, इसको जानने के लिए हम लोग देखते होंगे कि जब घर पे बल्ब जलता है, तो बल्ब कैसे जलता है? बिजली का तार ऐसा लटका होता है, बिजली का तार होता है, बिजली के तार में एक होल्डर लगाता है, होल्डर में बल्ब लटका होता है। बल्ब जो है जब लाइट आता है यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो स्विच आकर यहाँ पर बल्ब जलना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जो विद्युत ऊर्जा वहाँ से चल गया है, जो विद्युत ऊर्जा वहाँ से चल गया है वह प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ है। क्या हुआ है? प्रकाश ऊर्जा में बदला है। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है। ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है तो ऊर्जा का रूपांतरण होना मतलब पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऊर्जा का रूपांतरण होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊर्जा है। उसके साथ साथ हम लोग कभी कभी ऐसे भी देखे होंगे कि दिया जलते हुए देखे होंगे, मोमबत्ती जलते हुए देखे होंगे। तो दीप जलते या लालटेन जलने से क्या पता चलता है? दिया जलने से या लालटेन जलने से क्या पता चलता है? हम लोग जो है बचपन में दिया से पढ़ते थे, है ना। तो दिया से पढ़ते थे तो उसमें एक बत्ती लटका होता था और उसमें से पानी जो तेल होता था, तेल ऊपर की तरफ बत्ती के सहारे से जाता था और तेल जलता था। बत्ती नहीं जलता था, तेल जलता था। तेल जलने का अर्थ क्या हो गया कि तेल में एक रासायनिक पदार्थ है, मतलब समझ सकते हैं रासायनिक ऊर्जा है। तेल क्या है? एक रासायनिक ऊर्जा है और तेल के जलने से वो प्रकाश में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब रासायनिक ऊर्जा भी प्रकाश में कन्वर्ट हो रहा है, विद्युत ऊर्जा भी प्रकाश में कन्वर्ट हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है आखिरकार वहाँ पे ऊर्जा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। अब इसको आगे तरीके से हम लोग कैसे समझेंगे? प्रकाश एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे हुआ? विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या? मतलब इसका गमन करने के लिए कोई भी द्रव्यात्मक माध्यम को जरूरी नहीं है। मतलब इसका माध्यम कोई फिक्स नहीं होना चाहिए कि हाँ फलाना माध्यम है, चलाना माध्यम। अच्छा, एक और चीज है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके कारण भी कुछ ऐसा क्षेत्र में जा सकता है जहां पर हम आवाज को नहीं पहुंचा सकते, ध्वनि को नहीं पहुंचा सकते, वहां पर भी यह जा सकता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब
कोई ये कैसे सर कि प्रकाश जो है जहाँ पर आवाज नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर जा सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश जो है जब सूर्य से निकलता है और प्रकाश सूर्य से निकलकर कहाँ पहुँचता है, धरती पर जब पहुँचता है तो धरती पर कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जो पानी का सोर्स है, पानी का स्रोत है। जैसे मान लीजिए हम लोग का समुद्र हो गया, नदी हो गया, पोखरा हो गया, कुआं हो गया। तो प्रकाश क्या वो नदी के पानी में नहीं जाता है? क्या प्रकाश वो नदी के पानी के अंदर कहाँ तक जाता होगा? क्या समुद्र के पानी के अंदर कहाँ तक जाता है? या इनार के पानी के जो कुआं है उसके अंदर कहाँ तक जाता होगा? तो देखिए सबसे पहले तो बात कीजिए, नदी के पानी में घुसा होगा तो नदी के पानी में प्रकाश जाता है पूरा अंदर तले चला गया होगा। अच्छा पोखरा का पानी होगा तो पोखरा के पानी में पूरा अंदर तले प्रकाश चला गया होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, अब आइए सबसे पहले चीज क्या लेना है कि प्रकाश गमन कैसे करता है, प्रकाश की चाल क्या होती है। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलते हैं या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलते हैं, यहाँ पर बदलते हैं किलोमीटर मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और इस चीज को हम क्या कर रहे हैं कि 1000 से भाग कर दे रहे हैं। 1000 से भाग करने का मतलब 3 गो जीरो काट दे रहे हैं। इसमें से 3 गो जीरो काटते हैं तो 3 × 10 के पावर कितना आ गया? 5। 8 था कट कितना हो गया? 5। 8 था कट कितना हो गया? 5। तो ये हो जाता है किलो में बदल जाता है, किलोमीटर पर सेकंड। यानी इसका अर्थ हो गया 3 × 10 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 3 × 10 के पावर 5 का मतलब क्या होगा कि अगर हम 3 पर 5 को जीरो लिख सकते हैं तो हम इसको जो अगर काउंटिंग करते हैं तो इकाई गाय सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर, इसका लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रकाश के चाल किलोमीटर में होता है। किलोमीटर में किलोमीटर पर 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और हम इसको जब किलोमीटर में बदलते हैं तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब याद रखिएगा कि आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में कितना होता है तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और आपसे जब पूछा जाए किलोमीटर में कितना होता है तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये चाल जो है निर्वात का है। निर्वात मतलब क्या? अगर आपसे आपके भाई बहन पूछते कि निर्वात मतलब क्या, तो निर्वात मतलब क्या बताइए? निर्वात का मतलब होता है कि ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी प्रकार के धूलकण गंदगी ये सब न मिले, ये सब निर्वात कहते हैं। अच्छा खाली भी हो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कुछ ऐसा पार्ट माने अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष का भी खाली स्थान जो है वो हम लोग के निर्वात का कार्य करता है या शून्य का कार्य करता है। अब देखिए प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है। देखिए यह शून्य मतलब कह सकते हैं कि वायु गैसीय माध्यम यानी धूलकण नहीं होना चाहिए, बस ऐसा है। देखिए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप था। प्रकाश को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, इसके लिए कोई द्रव्यमात्मक माध्यम नहीं चाहिए। और साथ साथ प्रकाश निर्वात में 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है प्रकाश। अब हम लोग देखिए प्रकाश क्या क्या चीज से निकल सकता है, प्रकाश का उत्पत्ति जो है या प्रकाश का निकलना, प्रकाश का कैसे निकलता है इसके बारे में सुनिए। देखिए प्रकाश का स्रोत, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश देखिए प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश का स्रोत एक ऐसा शब्द है, स्रोत का अर्थ होता है गांव देहात में सोर्स होता है, स्रोत का मतलब आने वाला चीज। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मतलब किसी के पति कमाते हैं तो लोग क्या पूछेगा कि तार लोग रुपया क्या साधन बाबू, तो कहेंगे कि हमारे पति बारह नंबर रुपया का साधन, मतलब स्रोत, सोर्स स्रोत बटे। तो कहने का अर्थ क्या है कि जिस वस्तु से, जैसे मान लीजिए कोनो बामा में है पानी निकलता है तो पानी के स्रोत है, कौन नाली में है पानी बहुत है तो पानी के स्रोत है। अगर मान लीजिए कि कहीं से रुपया आ रहा है तो रुपया का स्रोत हो जाएगा। मान लीजिए कि जिस जगह से जो चीज आता है वो उसका स्रोत कहलाता है। कंप्लीट जिस जगह से जो चीज निकलता है उसे हम लोग उसका स्रोत कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले चीज क्या है, अगर हम कह सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या निकलेगा? प्रकाश का स्रोत का मतलब होगा कि जिस जगह से या जिस चीज से या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब कहने का अर्थ क्या है कि आप दुनिया में कुछ भी ऐसा चीज देखे होंगे जिससे प्रकाश निकलते हुए देखे होंगे, जिससे आप प्रकाश निकलते हुए देखे होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में अगर आप देखेंगे मोबाइल टॉर्च से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, दिया से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, सूर्य प्रकाश से प्रकाश निकलता है, तारा से प्रकाश निकलता है। अब जिस चीज से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है,
तारा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ सकता। अब मान लीजिए कि पड़ोस के कोई गांव में अगर प्रकाश कोई किसी घर पर बल्ब जलता हो तो बल्ब दिखाई देगा ना हम लोग को। आप कहिए कि सर बल्ब का प्रकाश हमारे पास नहीं है, तो दूरी ज़्यादा है। जब कोई चीज़ का दूरी ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास सही में नहीं करेगा। अब प्रकाश का वहाँ पर बहुत दूर है, जो बल्ब जल रहा है वो बहुत दूर है, तो उसका प्रकाश हम लोग के पास नहीं आएगा। अगर हम सोचेंगे कि उसके अजोर में खाना खा ले, चाहे उसके अजोर में हम पढ़ लें, उसका अजोर में उसके प्रकाश में उसका उजाला में हम लोग पढ़ लें, तो वैसा हो नहीं सकता है क्योंकि उसका प्रकाश हम लोग के पास नहीं आ रहा है। लेकिन तो जल तो रहा है, लेकिन जल उसी प्रकार तारा जो है दूर होने के कारण उसका प्रकाश हम लोग के पास नहीं होता। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको सूर्य इतना जो है लगभग सूर्य के बराबर जो है वहाँ पर आपको तापमान मिल सकता है। सूर्य जैसा तापमान वहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर सूर्य जैसा प्रकाश भी मिल सकता है, जैसा हम लोग का घर में बल्ब होता है इससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर प्रकाश देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? तारा से। तो सूर्य, तारा, मोमबत्ती, बल्ब, ये जितना आपको दिखता है, टॉर्च हो गया, जितना आपको को दिखता है, इस सब का सब प्रकाश का स्रोत है। और प्रकाश का स्रोत भी दो प्रकार के देखने को मिलता है। जैसे हम बात कीजिए सूर्य, तारा, मोमबत्ती, बल्ब, इसमें दो टाइप का हो गया। एक तो सूर्य तारा जो कि हम लोग द्वारा बनाया गया नहीं है, और मोमबत्ती बल्ब जो हम लोग के द्वारा बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत जो है, यानी प्रकाश का स्रोत जो है, प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार का हो गया। टोटल कितना हो गया? दो प्रकार का। एक जो प्रकृति का देन है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, उसे जैसे सूर्य तारा जो है एक प्रकार से प्रकृति स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? इसको हम लोग कहते हैं, इसको जो है इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। किसको? सूर्य और तारा जो है हम लोग का प्राकृतिक प्रकाश होता है। आप कहिए सर चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा जो है चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। प्रकाश खुद का नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वह दूसरे के प्रकाश से चमकता है। दूसरा प्रकाश क्या है? दूसरा का प्रकाश हम लोग को जला देता है। अब तो बड़का चीज है, दूसरा का प्रकाश मतलब क्या? दूसरा के किससे हम लोग का काम, दूसरा कौन सा हम लोग को जोर देता है। एक मतलब क्या होगा? एक मतलब होगा कि वो दूसरा कौन का प्रकाश जो है, जैसे मान लीजिए दूसरा कौन से प्रकाश कहा? तो सूर्य। तो सूर्य के प्रकाश से वह परावर्तन के द्वारा जो होता है, प्रकाश के यहाँ पर परिवर्तन होता है, प्रकाश निकलता है परिवर्तित होकर, तब हम लोग के पास पहुंचते थे। हम लोग कहते हैं जो चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है या बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा पड़ता है तो वहां से परावर्तित होकर पृथ्वी पड़ता है। इसे हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा से भी प्रकाश निकले, लेकिन चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है। अब मोमबत्ती या बल्ब क्या है? मोमबत्ती बल्ब क्या है? मोमबत्ती बल्ब जो होता है मानव निर्मित यानी मानवकृत, इसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल या कह सकते हैं मैनमेड, इसे कह सकते हैं मैनमेड। तो कह सकते हैं कि जो मोमबत्ती बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, इसे हम लोग किस प्रकार का सोर्स कहते हैं? प्रकाश का सोर्स कहते हैं। इसे जो हम लोग मानवकृत या कृत्रिम भी कह सकते हैं, इसे कृत्रिम सोर्स कह सकते हैं। किसका? प्रकाश का कृत्रिम सोर्स कह सकते हैं। जिसे अगर बात की जाए प्रकाश का ऐसा स्रोत जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, प्रकाश का ऐसा स्रोत जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहेंगे। उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहेंगे। लेकिन जिसे मानव द्वारा बनाया गया, प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसे मानव द्वारा बनाया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानवकृत प्रकाश का स्रोत, मानवकृत प्रकाश का स्रोत। जैसे मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये मानवकृत हो गया। सूर्य तारा जो है प्राकृतिक स्रोत हो गया, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत हो गया। देखिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला हम लोग का पॉइंट प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम मतलब प्रकाश का कोई चलने का भी क्षेत्र है, जैसे मैं प्रकाशीय माध्यम, जैसे आप समझिए कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो वो हमारे आंख पर पहुंचता है तो कोई क्षेत्र में पहुंचता है। मतलब कोई नहीं, जैसे मान लीजिए कि पूरा एक ऐसा क्षेत्र होगा जैसे वायु का क्षेत्र हो या कांच का क्षेत्र हो या जल का क्षेत्र, कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र से हम लोग के पास पहुंचता है। तो कहते हैं कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारे आंख तक पहुंचती है तो उस क्षेत्र को जो हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। प्रकाशीय माध्यम एक होता है समांगी माध्यम, दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। एक होता है समांगी माध्यम, दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम क्या होता है और समांगी माध्यम क्या होता है, इसको समझिए पहले। सबसे देखिए जब वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट समान हो, एक समान हो, वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल
का गुण और बनावट जो है समान है तो उसे हम लोग समांगी माध्यम कहेंगे। कांच का गुण और बनावट समान है तो इसे क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। तो वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट समान उसे क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। और वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट समान नहीं है उसे क्या कहते हैं, विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा का मिश्रण, क्या हवा का मिश्रण। अब देखिए हवा के मिश्रण में बहुत सारा कण होता है, धूलकण वगैरह सब होता है। अब इसको समझिए कि इसमें प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। समांगी में प्रकाश की चाल जो होता है एक बराबर होता है, अब विषमांगी में प्रकाश की चाल जो होता है उबड़ खाबड़ होता है। उबड़ खाबड़ का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर है लड़का एगो है तो अगर उसको पूरा हाईवे मिल जा रहा है, हाईवे तो ऊपर वो चलाएगा एक बराबर सीधे चलाएगा, साफ तेजी से चलाएगा। तो उसी तरह समांगी एक बराबर बनने के कारण क्या हुआ कि इसमें भी खूब तेज चलाता है। और विषमांगी मिलने का मतलब क्या हुआ कि कहीं खूब प्लेन मिला है, आप कहीं पर कटकटुआ रास्ता मिल गया है, कौन सा उबड़ खाबड़ रास्ता मिल गया है, और इसमें जब जाता है तो कूद धीरा चलाता है, कहीं धीरा कहीं तेज, कहीं धीरा कहीं तेज चलाता है। तो विषमांगी माध्यम में चाल होता है। इसके साथ साथ हम लिखे हैं कैल्साइट भी होता है। कैल्साइट एक प्रकार से विषमांगी माध्यम है। उसके साथ साथ हवा जो होता है ठंडा गर्म हवा के कारण भी एक प्रकार से विषमांगी माध्यम बन जाता है। और समांगी माध्यम हम लोग जल कांच को लेते हैं। अब आइए अगला हम लोग का पॉइंट जो होता है पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ को हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ को हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अब पारदर्शी पदार्थ समझने के लिए नॉर्मल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जिससे प्रकाश आर पार जा सके, जिस चीज से प्रकाश पूरा आर पार जा सकता है, हवा के साथ जा सकता है आर पार, हवा के आ सकता है प्रकाश, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। अब जैसे कोई भी ऐसा चीज सोचेंगे जिससे साफ मतलब उसका ब्रेक नहीं लगेगा, प्रकाश का ब्रेक ना लगे, मतलब तन को कोई रोकने वाला ना हो, है ना, साफ ढीटे घुस जाए। जैसे हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा कोई पदार्थ है जिसे प्रकाश का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी टकरा के वापस आ ही नहीं सकता है। तो ये पूरा का पूरा प्रकाश जब आर पार जा सकता है तो हम क्या कह सकते हैं, जब पूरा का पूरा प्रकाश आर पार जा सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, या उसे हम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार जा सकता है, आसानी से आर पार जा सकता है और पूरा पूरा आर पार जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, यानी कह सकते हैं पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे मतलब कांच से देखे हैं, कांच में जब जैसे हम लोग लालटेन उल्टेन शीशा उसा आंखों से साफ को रखते हैं तो उससे प्रकाश आर पर आसानी से जा सकता है। या नॉर्मली जो होता है मुंह देखने वाला कांच शीशा नहीं, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं, उससे नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बोयाम हो या मुंह जिसमें कोई चीज रखा है, तो प्रकाश आर पर जाने के कारण, प्रकाश आर पर जाने के कारण ही हम लोग को अंदर वाला चीज दिखाई देता है, बाहर वाला। अब जैसे मान लीजिए कि बोयाम है, अब बोयाम में कोई ऐसा चीज रखे है यहाँ पर, तो अब हम लोग को बोयाम दिखाई देता है कि बोयाम को अंदर वाला चीज दिखाई देता है, अंदर वाला चीज दिखाई देता है। तो बोयाम को अंदर वाला चीज दिखाई देने का मतलब क्या होगा कि अंदर वाला चीज से प्रकाश टकरा कर हमारे आंख तक पहुंच रहा है, तब वो दिखाई दे रहा है। और कई शीशा तनका तनका दिखाई देता है, तो शीशा तनका तनका दिखाई देने का मतलब थोड़ा सा उसका जो है थोड़ा सा जो है परिवर्तन के कारण हम लोग आंख पर थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कि प्रकाश का वहां पर परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो कांच हो गया, पानी हो गया, पानी भी दिखाई देता है, तो पानी से ऐसा नहीं होगा, पानी में जो प्रकाश है सीधा आता जाता है ना। हवा हो गया, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कांच पानी हवा जो है एक प्रकार से क्या है, पारदर्शी माध्यम है। कांच पानी हवा क्या है, एक प्रकार से पारदर्शी माध्यम है। अपारदर्शी माध्यम देखिए, अपारदर्शी माध्यम उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, अपारदर्शी माध्यम कहेंगे या अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है या उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जैसे पत्थर ले लिए, ईंट ले लिए, दीवार ले लिए, एक बोर्ड ले लिए, बोर्ड से प्रकाश वो पार जाएगा, आएगा तो नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। हमारा देह है तो देह से प्रकाश ये पार वो पर जा सकता है तो नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, अपारदर्शी माध्यम है। पारभासी माध्यम या इसके साथ साथ इसे कह सकते हैं अर्धपारदर्शी, पारभासी पदार्थ या इसे कह सकते हैं अर्धपारदर्शी पदार्थ। इसे हम लोग कहते हैं कि ट्रांसमिसेंट। ट्रांसमिसेंट क्या होता है उसको समझें। देखिए कुछ ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश का कण थोड़ा सा आता है थोड़ा सा जाता है, मतलब पूरा पूरा नहीं जा सकता, पूरा पूरा नहीं जा सकता, मतलब तनका जाता है, कुछ ही भाग जाता है, कुछ भाग आता है। तो जिस पदार्थ से प्रकाश से कुछ भाग जाता है और कुछ भाग आता है, तनका तनका जाएगा, तनका तनका आएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज हो गया, जैसे मान लो क्या होता है कभी कोई पढ़ते पढ़ते जो होता है सो जाता है ना, तो कॉपी ओपिया क्या होता है, बाल में तेल लगा होता है तो कॉपी ओपिया में तेल लग जाता है, तो कॉपी ओपिया में तेल लगा है, देखिएगा उसको अजब लगता है कि वो पार यहाँ पर से प्रकाश हल्का का दिखाई देता है। तो कहने का मतलब तेल लगा कागज, घिसा हुआ शीशा, मतलब रगड़ा हुआ शीशा जो है उससे पूरा का पूरा प्रकाश आर पार नहीं जाता है। जैसे शीशा बढ़िया रहता है ना, कांच, जब कांच बढ़िया रहता है तो प्रकाश पूरा जाता है, पूरा आता है, जब वो रगड़ा जाता है शीशा तो प्रकाश पूरा आता जाता नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग का मोबाइल का डिस्प्ले जो है
ऊपर वाला जो एथिया है उसको सिसुआ जो है वो कभी कभी क्या होता है रगड़ा जाने के कारण क्या होता है हम लोग को बढ़िया से दिखाई नहीं देता। कभी देखिए कैमरवा के ऊपर वाला सिसुआ जाता है क्या होता है कि रगड़ा उगड़ा जाता है तो फोटो फ्रेश नहीं खिंचा पाता है। तो फोटो फ्रेश नहीं खिंचाने के पीछे कारण क्या हो जाता है कि उससे पूरा का पूरा प्रकाश आर पार नहीं जा पा रहा है। तो प्रकाश आर पार जब नहीं जा पाता है तो हम लोग से क्या पता है अर्ध पारदर्शी होता है। जैसे घिसा हुआ कागज हो गया, उसके साथ साथ हम लोग रक्त ले लेंगे, ब्लड के साथ साथ दूध ले लेंगे, दूध के साथ साथ कुहासा ले लेंगे, कुहासा के साथ साथ हम लोग ले सकते हैं घाना धुआं ले लेंगे। ये सब जितना जितना हम बताया है इस सब का सब क्या होता है पारभासी या अर्ध पारदर्शी पदार्थ होता है। उसके सब पदार्थ में हम आगे बढ़ते हैं तो प्रदीप्त होता है, इसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है और अप्रदीप्त पदार्थ को हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कह सकते हैं प्रदीप्त पदार्थ क्या हो सकता है। देखिए दुनिया में बहुत ऐसा चीज है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी उससे प्रकाश निकलता है। जैसे अभी हम इसके पहले समझाए थे कि प्रकाश के स्रोत में एक प्रकृति प्रकाश स्रोत, तो उसी प्रकार यहाँ समझे जिस चीज से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है, जिस चीज से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है, जिस प्रकार से प्रकाश जिस चीज से प्रकाश जो है स्वयं उत्सर्जित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं प्रदीप्त। प्रदीप्त का दूसरा नाम क्या होता है आत्मदीप्त। कभी कभी एग्जाम में आत्मदीप्त के नाम से आता है, कभी कभी प्रदीप्त के नाम से आता है। प्रदीप्त को हम आत्मदीप्त भी कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारा से प्रकाश, दीपक से निकलता है, बल्ब से निकलता है, इस सबका सब क्या कहलाएगा प्रदीप्त पदार्थ कहलाएगा। सबका सब क्या कहलाएगा प्रदीप्त। लेकिन जिस चीज से प्रकाश नहीं निकलता है या जिस चीज से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं अदीप्त कहते हैं या अप्रदीप्त कहते हैं। अदीप्त कहते हैं या अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, टेबल हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा हम पहले ही बताए हैं, चंद्रमा के बारे में बता चुके हैं। चंद्रमा के खुद का प्रकाश नहीं होने के कारण ये भी क्या होता है एक प्रकार से अदीप्त है। क्या है अदीप्त है मतलब अप्रदीप्त है। ये बार बार आपसे कंफ्यूजन में रहेगा या आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा किस प्रकार का पदार्थ है। याद रखिए अदीप्त पदार्थ है। कि यहाँ क्या है अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा एक प्रकार से अदीप्त पदार्थ है जबकि सूर्य प्रदीप्त पदार्थ है, तारा प्रदीप्त पदार्थ है। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके साथ साथ ग्रह जितना ग्रह है सबका सब क्या है अप्रदीप्त पदार्थ है, यानी कह सकते हैं अदीप्त पदार्थ है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्लास में जो है प्रकाश का परावर्तन से संबंधित हम लोग घटना को समझने वाले हैं।